पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। जी राजस्थान के संवाददाता सुशांत पारिक के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुर्जर आरक्षण को लेकर सरकार का रुख हमेशा सकारात्मक है। कर्नल बैंसला से जो बातचीत हुई उसमें ज्यादातर मांगे मान ली गई और उसके बावजूद अब पटरी पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की है, 15 सालों से आंदोलन की जो तस्वीर हमने देखी उससे गुर्जर समाज का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा गुर्जर समाज के हित में कदम उठाए हैं। गुर्जरों को आरक्षण देने का फैसला कांग्रेस सरकार ने ही किया है। अब ऐसे में केवल कुछ लोगों की वजह से पटरी पर बैठना न्यायोचित नहीं है। गुर्जर समाज को चाहिए कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उससे वार्ता करें। राजस्थान सरकार गुर्जर समाज के हित में जो भी होगा जरूरी और संभव कदम उठाएगी। लोगों की जो डिमांड थी वो मान ली गई है और मैं समझता हूं कि जो डिमांड कर्नल साहब ने रखी थी उस पर फैसले करने की बात भी हो गई थी उनसे। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग जिस तरीके से पेश आ रहे हैं पटरी पर बैठ के, मैं समझता हूँ ये गुर्जर समाज के हित में नहीं है। और आइए पूरी खबर पर बातचीत के लिए सुशांत पारिक हमारे संवाददाता की ओर रुख कर रहे हैं। सुशांत, सरकार तो अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं जब मांगे मान ली गई हैं तो फिर अब दोबारा से आंदोलन की बात करना या पटरियों पर बैठना ठीक नहीं है। लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगर बात करें, उनकी तरफ से क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर अब आगे? देखिए, सीएम ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सरकार आपकी अधिकांश मांगे मान चुकी है और लगातार सकारात्मक रूप दिखा रही है, ऐसे में पटरियों पर बैठकर आप अपने समाज की जो इमेज है वो देश भर में आप अपनी इमेज को खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि अगर कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर लगता है कि वार्ता होनी चाहिए तो सरकार ने इसके लिए कमेटी बना रखी है और कमेटी से आप लगातार बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अशोक चांदना पहले भी वो जाकर आए थे, वहां मुलाकात नहीं हो पाई, दोबारा उनसे अपील की गई। अशोक चांदना उसके लिए पॉजिटिव है बातचीत करने के लिए। और अब समय गुर्जर समाज को भी सोचना चाहिए कि अपने समाज की लड़ाई ठीक है, उनकी मांगे अपने लिए वाजिब हो सकती हैं, लेकिन आप इसकी वजह से पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं को चरमराने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज की छवि को नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे समय में खासतौर पे जब सरकार पॉजिटिव हो, अशोक गहलोत खुद ये बात कह चुके हैं, इससे पहले भी अलग अलग मंत्रियों के बयान आए हैं, टेबल टॉक हो चुकी है। ऐसे में गुर्जरों को सोचना चाहिए और पटरियां छोड़कर जो बातचीत है वो टेबल पर करनी चाहिए और वहीं से ही अपने समाज के हकों की जो लड़ाई वो बता रहे हैं वो लड़नी चाहिए। सुशांत, साथ ही अगर हम बात करें किरोड़ी सिंह बैंसला पर, ये भी जो है बातें उनके लिए निकलकर सामने आ रही हैं कि पुत्र हित के लिए वो अभी तक अपनी मांगों पर अड़े हैं या फिर इस बात को, इस आंदोलन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। कितना सही माना जाए इन तमाम तथ्यों को? देखिए, कर्नल बैंसला निश्चित तौर पे गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं और गुर्जर समाज हमेशा उनके पीछे खड़ा रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके आंदोलन के वो अगुआ नेता रहे हैं, समाज में उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है कि गुर्जर समाज दो भागों में बंट गया। हालांकि बाद में कोशिश हुई और दोनों वर्गों को, दोनों जो कैंप है उनको एक जाजम पर एक साथ लाने की, लेकिन ये आरोप निश्चित तौर पर हिम्मत सिंह जैसे नेताओं ने लगाए या समाज के दूसरे जो नेता है वो लगातार उठा रहे हैं कि इस बार ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी जब पटरी पर बैठा जाए। और सरकार ने पहले दिन से ही जब पॉजिटिव रूप दिखाया, बातचीत सकारात्मक रही और वार्ता में जब मांगों पर सहमति बन गई, हस्ताक्षर हो गए, उसके बाद केवल किसी एक तरीके से जो आरोप लग रहा है कि पुत्र को एक पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है विजय बैंसला को, ये आरोप निश्चित तौर पे है। हालांकि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये इशारा, बिल्कुल ये इशारा जरूर दिया है और एक बात भी साफ कर दी है। बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को लेकर जो बातचीत हुई है उससे ये बात भी साफ हो जाती है कि अब किसी भी तरह से आंदोलन को जारी रखना या फिर पटरियों पर बैठना या इस आंदोलन की बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि सरकार मांगे मान चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।